नमस्कार। चलिए आज सिकल सेल एनीमिया को आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल यह है कि कैसे एक छोटे से सेल का आकार पूरी जिंदगी बदल सकता है। देखिए, ज्यादातर लोगों में रेड ब्लड सेल्स गोल और लचीले होते हैं जो नसों में आसानी से बहते हैं। लेकिन इस बीमारी में कुछ सेल्स दराती जैसे सख्त और चिपचिपे हो जाते हैं। इसी जेनेटिक कंडीशन को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये सेल्स खून की नसों में ट्रैफिक जैम लगा देते हैं और इस जैम का नतीजा तेज दर्द से लेकर शरीर के अंगों को नुकसान तक कई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। पर यह जानना जरूरी है कि जीन होने का मतलब हमेशा बीमारी होना नहीं है। इसमें दो टाइप होते हैं। एक होते हैं कैरियर यानी वाहक और दूसरे होते हैं पेशेंट यानी मरीज जिन्हें यह बीमारी होती है। कैरियर्स को तो अक्सर पता भी नहीं चलता, पर मरीजों को जिंदगी भर गंभीर लक्षणों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके खून में सिकल हीमोग्लोबिन का परसेंटेज अलग होता है। कैरियर्स में ये 50% से कम होता है। तो फिर ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती कैसे है? सारा खेल जेनेटिक्स का है। देखिए, हमें माता पिता दोनों से एक एक जीन मिलता है, एक नॉर्मल यानी HbA या फिर सिकल जीन यानी HbS। अगर माता पिता दोनों कैरियर हैं तो 25% चांस है कि बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। और अगर एक कैरियर और दूसरा मरीज हो तो ये चांस बढ़कर 50% हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसे रोका जा सकता है। सही जानकारी ही बचाव का पहला कदम है। तो सबसे अच्छा उपाय है रोकथाम। शादी से पहले एक सिंपल ब्लड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। और जो लोग इस बीमारी के साथ जी रहे हैं उनके लिए सही मैनेजमेंट एक हेल्दी लाइफ की चाबी है। रोजमर्रा की कुछ आसान आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं, जैसे कि खूब पानी पीना और हेल्दी खाना। और कुछ चीजों से बचना भी उतना ही जरूरी है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी। ये खतरनाक हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इसका कोई पक्का इलाज तो नहीं है, लेकिन सही देखभाल से एक लंबी और अच्छी जिंदगी जी जा सकती है।